मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को और हमें भी आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ परम पिता परमेश्वर पापा, पवित्र 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 स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे सेनाओं का यहोवा प्रभु, यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हुए प्रभु हम आपके पवित्र चरणों तले आते हैं और सारे भाइयों को लेकर के आपके चरणों तले आते हैं पिता। जो भाई इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना में सम्मिलित है पिता परमेश्वर पिता, हम अपने सारे गुनाहों, अपराधों को, पापों को, हर गलतियों को, हर बुराइयों को प्रभु आपके चरणों तले अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं पिता। मुझ पापी के ऊपर रहम कर, दया कर पिता। और पिता जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उन सारे भाई बहनों को, हर गलती को, गुनाहों को, पापों को, अपराधों को प्रभु आपके सम्मुख लेके आते हैं। और उन सारे भाई बहनों के लिए हम क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें भी क्षमा कर दे, उन्हें भी माफ़ करें प्रभु पिता परमेश्वर। अपने वचन से बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जैसा कि पिता परमेश्वर आज आपने हमें बातचीत किया, यमरिया 33 के वचन 3 से बातचीत किया प्रभु। आप कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता। प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब प्रभु आपसे बातें करें। प्रभु आप चाहते हैं कि आप जो हमें बातें बताने वाले हैं पिता, जो कठिन हमारे लिए, जो बातें को हम नहीं समझ पाते हैं पिता, वो प्रभु आप हमें समझने की शक्ति प्रदान करें पिता। आप चाहते हैं प्रभु कि आप हमें एक ऐसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चले जिससे पिता परमेश्वर हम बड़ी बड़ी और कठिन से कठिन बातें को समझने पाए पिता। इस समय हम प्रभु आपको पुकारते हैं, जैसा कि पिता नीति वचन 3:6 कहता है कि तू जो भी काम करे उससे पहले तो मुझे ध्यान कर, मुझे स्मरण कर, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। प्रभु जी इस समय हम आपको स्मरण करते हैं, आपको ध्यान करते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में, हम सबों के बीच में आए और प्रभु जी हम सब के मन को, बातों को जांचे पिता। जितने भी इस प्रार्थना में भाई बहन इस समय प्रभु जी सम्मिलित हैं पिता, वो शामिल हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके अंदर जो भी दिक्कतें हैं पिता, जो भी समस्याएं हैं प्रभु, क्योंकि तू मन की बातों को जांचने वाला, जानने वाला ईश्वर है प्रभु। तू जिंदा खुदा है प्रभु। और हम सब के अंदर प्रभु, आप हमारे अंदर और हम सबों के अंदर जो भी सांसें चलती है पिता, उससे आप जांच लेते हैं। सेनाओं का यहोवा परम पिता परमेश्वर, आप ऐसा ईश्वर हैं प्रभु जो आपने अपने स्वरूप एवं समानता में अपने हाथों से हम मानव इंसान को प्रभु आपने बनाया प्रभु, ताकि हम सब तेरी महिमा कर सके, तुझे पुकार सके और तेरी आराधना कर सके। सेनाओं का यहोवा परम पिता परमेश्वर, इस समय हम हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन मेरे बाप, कि जो भी उनके बीच में परेशानी है, समस्याएं हैं, जो भी घटी कमियां हैं प्रभु, उन सब को प्रभु आपके चरणों तले लेके आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि अगर वो भाई या बहन बीमार हैं पिता और लंबी समय से बीमार हैं प्रभु, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो पिता, प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाए जाने से हम सब बीमारी से चंगे हो गए हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई और बहन के जो भी बीमारी हो पिता, चाहे कितनों भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, कैंसर हो, हार्ट हो, एड्स हो, या प्रभु जी किसी प्रकार के टीबी हो, या नाना प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों न हो खुदावन मेरे बाप, प्रभु आपके सम्मुख उस भाई बहन को लेके आते हैं जो इस वीडियो में सम्मिलित है, इस प्रार्थना में शामिल है पिता। प्रभु अपने छेदे हुए हाथों से उन्हें छू ले, छेदे हुए हाथों से प्रभु उन्हें टच कर, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं कि वो भाई और बहन चंगाई पाए। इस समय तेरी सामर्थ्य और तेरी चंगाई वाली आत्मा के द्वारा वो चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाए जाने से वो चंगे हो जाए प्रभु, चाहे कितना भी बड़ा की बीमारी क्यों न हो प्रभु, विश्वास के द्वारा वो चंगे हो जाए प्रभु। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन मेरे बाप कि किन्हीं भाई बहन को दुष्ट आत्माएं उन्हें परेशान करता है प्रभु, और पिता परमेश्वर उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है पिता।
कहीं भी जा रहे हैं प्रभु, उन्हें विश्राम आराम नहीं मिल पा रहा है प्रभु। लेकिन तेरा वचन कहता है प्रभु कि है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे कुचले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु हम तेरे सम्मुख लेके आते हैं सारे भाई बहनों को, जिन्हें प्रभु विश्राम की आवश्यकता है, जिन्हें आनंद और शांति की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। जो प्रभु लंबे समय से शैतान उन्हें अशांत कर रखा है, परेशान कर रखा है प्रभु, उन्हें परेशानी में डाल रखा है पिता, लंबे समय से उन्हें बीमार कर रखा है पिता, हम तेरे सम्मुख लाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता उस भाई और बहन को प्रभु हमेशा के लिए दुष्ट आत्माएं से छुटकारा मिले। जो भी वो गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं पिता कि वो दूर हो जाए और उन्हें विश्राम मिले। प्रभु तेरे वचन से उन्हें शांति और विश्राम मिलने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तूने कहा मांग तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढ तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो उसके बच्चे उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, उसके बच्चे उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः तुम बूढ़े होकर के अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। सेनाओं का यहोवा परमपिता परमेश्वर पापा, हम मांगते हैं पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं पिता। जितने भी भाई बहन इस समय वीडियो में प्रार्थना में शामिल है पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगते हैं, पवित्र आत्मा को उपस्थिति को मांगते हैं पिता, कि उनके जीवन में आने पाए प्रभु, उनके जीवन में नए नए काम होने पाए, बड़े बड़े चमत्कार होने पाए पिता। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि अगर किन्हीं कारणवश उनका काम रुका हुआ है, कोई काम वो पूरा शुरू करते हैं और वो सफल नहीं हो पा रहा है प्रभु, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु तू ही मार्ग है, तू ही सच्चाई है और तू ही जीवन है प्रभु। ऐसा यीशु मसीह आपने कहा प्रभु। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी काम को भाई एवं बहन शुरू करते हैं पिता, उस कामों में प्रभु तेरी शक्ति सामर्थ्य को मांगते हैं, तेरे प्रभु जी सहायता मदद को मांगते हैं पिता। उनका काम यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल होने पाए और प्रभु उनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनके पिता परमेश्वर संतान नहीं है पिता, और वो बच्चे के लिए पिता दर दर भटक रहे हैं पिता, वो प्रभु बच्चे के लिए परेशान है पिता, और उनको एक भी संतान नहीं है पिता। हे प्रभु उनको आपको हाथ में सौंपते हैं पिता, चाहे कोई भी कमजोरी हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो पिता, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि तू ही बांझिन को कोख खोलने वाला प्रभु। जैसा कि हम देखते हैं पिता, बाइबल में देखते हैं प्रभु जी कि जो पिता हन्ना के प्रभु जी बांझिन कह करके उनके सौतन भी उन्हें पुकारता था प्रभु जी, और उन्हें सब ठट्ठा मजाक करता था प्रभु, लेकिन तूने खुदावन मेरे बाप उनके बंद कोखों को प्रभु आपने खोला प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी बहन को प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पुत्र प्रभु जी जरूरत है पिता, बेटे और बेटी की जरूरत है पिता, और प्रभु उन्हें लोग ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं प्रभु, हम तेरे सम्मुख उस बहन को लाते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसे प्रभु तूने हन्ना को आशीष दिया पिता, पुत्र प्राप्ति को आशीष दिया पिता, वैसे ही पिता आप उन्हें भी पुत्र प्राप्ति के आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, उन्हें प्रभु संतान होने पाए। जैसे कि प्रभु तू वो करने वाला है पिता जो मनुष्य कभी सोच नहीं सकता है। जैसे कि देखते हैं पिता बाइबल में पिता अब्राहम की पत्नी सारा को प्रभु तूने पिता 90 वर्ष के आयु में पिता परमेश्वर तूने पुत्र इसहाक को दिया। मेरे खुदावन मेरे बाप, तू असंभव को संभव करने वाला है। उस बहन को गोद को भर दे पिता जो इस प्रार्थना में शामिल है, वो विश्वास कर रहे प्रभु आपकी प्रार्थना में प्रभु जी, उनके जीवन में काम कर पिता ताकि वो महिमा कर सके। खुदावन मेरे बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस बहन के और भाई के घर में झगड़ा लड़ाई अशांति की आत्मा है, आपस में एकता नहीं है और लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहते हैं प्रभु, पति पत्नी में हमेशा विवाद होते रहते हैं प्रभु, पति पत्नी में हमेशा प्रभु जी रूसा फुली होते रहते हैं पिता, और एकता नहीं है प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि वो शैतान की चाल है प्रभु, वो दुष्ट आत्मा की चाल है प्रभु, और वो हमेशा चाहता है पिता कि घर में प्रभु जी एक दूसरे में तोड़ फोड़ के रखे, एक दूसरे में अलगाव करके रखे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो प्रभु
तेरी प्रार्थना में सम्मिलित है बहन भाई पिता, उनके घर में सम्मति की आत्मा मांगते हैं, प्रेम की आत्मा मांगते हैं, उनके घर में एकता की आत्मा मांगते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा की आत्माएं हैं प्रभु जी, जो भी उनके घर में बिखराव करने वाली आत्माएं हैं खुदावन मेरे बाप, हम प्रभु यीशु मसीह की नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, तो उनके घर परिवार से, उनके अंदर से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में पिता वो विश्राम पाएं, सम्मति हो जाएं, एक प्रेम के साथ पति पत्नी जीवन बिताएं, जिससे प्रभु तेरी महिमा होने पाए। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए पिता, कि इस देश में पिता जितने भी देश के चलाने वाले प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन लोगों को प्रभु बुद्धि ज्ञान दें और पिता एक सम्मति की आत्मा दे पिता, ताकि पूरे देश के जितने भी पिता परमेश्वर, जितने भी समाज के लोग हों, जितने भी प्रभु जी राज्य के लोग हों, सबको प्रभु एक साथ लेकर के वो चल सके और सबके जीवन में कार्य कर सके पिता परमेश्वर, ताकि ये हमारा देश भारत प्रभु जी विकसित भारत होने पाए। हमारा देश भारत प्रभु जी एक प्रेम और आनंद के पिता परमेश्वर इस गांव, इस देश में लहर दौड़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि एक जो भारत से लोग मिसाल देखने पाए, भारत से लोग देखने पाए पिता परमेश्वर, दूसरे जगह के लोग सुनने पाए पिता कि भारत में कैसे लोग एकता के साथ और प्रेम के साथ रहते हैं पिता। हम प्रेम और एकता की आत्मा मांगते हैं खुदावन मेरे बाप। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी पिता परमेश्वर भारत देश में पिता लोग हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे चरणों तले सौंपते हैं, सबके ऊपर प्रभु जी आपके आशीष को मांगते हैं। हे पिता जितने भी आपके खोए हुए लोग हैं प्रभु, उन सबको प्रभु जी इकट्ठा कर खुदावन मेरे बाप, और हम सब जितने भी प्रभु तेरे दास और दासी पिता, सबको प्रभु जी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, वो ऐसे ताकत दे पिता, ताकि जितने भी आपके खोए हुए लोग हैं पिता, उन लोगों तक पहुंचने पाए और आपकी महिमा करने पाए। पिता हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, कि जितने भी प्रभु इस प्रार्थना में सम्मिलित है पिता, उनके मन में जो भी बातें चल रही है प्रभु, तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता। उनके घर में घटी कमी है प्रभु, आप स्वर्गीय भंडार से दें, आशीष करें पिता। उनके परिवार में पिता परमेश्वर घटी कमी है, आप स्वर्गीय भंडार से दें, आशीष करें पिता। प्रभु किसी भी जगह, किसी भी स्थान पे उनका दर्द हो रहे हैं, पीड़ाएं हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, वो चंगाई पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं। छोटी सी दुआ प्रार्थना हम सब पूरे जगत को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।